जय श्री राधे राधे। प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ता है तो मैं उसके लिए प्रार्थना जरूर करती हूँ कि जो हमसे कनेक्ट हो गया उसको मैं ईश्वर तक कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। आपके दुख को, आपकी चिंता को अपने माध्यम से मैं भगवान के चरणों पर समर्पित करती हूँ, ताकि आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें, धन धान की कमी ना हो, चिंता मुक्त रहें। एक बार जिंदगी अच्छी मिली है, अपने लिए जियो। बहुत कर लिया दूसरे के लिए, एक बार अपने लिए मुस्कुरा के देखो, एक बार अपने लिए सज के देखो। अपनों के लिए बहुत कर लिया तो कोई उम्र नहीं है भक्ति करने की, चाहे बाल रूप से करो या जवानी से करो या बुढ़ापा से करो। जब ज्ञान चक्षु खुल जाए, प्रभु कृपा हो जाए तो आप करो, लेकिन मेरा मत है कि आप लड़कपन से ही करो। जब जागा तब सवेरा। तो मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद आशीर्वाद। बिल्कुल जी। और मैंने देखा आप भर भर के आप लोगों ने कमेंट किए हैं, तो जो कमेंट किए हैं उनके मैं एक दो प्रश्न के जवाब जरूर दूंगी। बाकी सब जितने हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए मैं यही कहूँगी, हे परमात्मा, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे कन्हैया गोविंद, किशोरी जी के लाडले, आप सबकी मनोरथ को पूर्ण करना, ताकि आपकी कीर्ति बढ़े, आपका यश बढ़े। मैं वही तो करती हूँ। मैं ये धर्म ध्वजा लेकर जो चल पड़ी हूँ, भले ही मैं बिहार की बेटी हूँ, लेकिन आज हमारा आश्रम गुजरात में है। मैं जमशेदपुर में हमारा अपना घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। मैं लता दीदी कथावाचिका, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऊपर वाले ने कुछ ऐसा तय करके रखा है पूर्व जन्म में किसको किस वक्त कहाँ मिलना है, तो आप हमसे जुड़ गए हैं। बस यही भगवान से चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। और जो हमसे नए जुड़े हैं, ये तो पहले वालों के लिए है। हाँ, आपके लिए जो आप हमेशा हमारे लाइक करते हैं अपने कुछ बातों को। जैसे एक भक्त ने कहा कि दीदी मैं कल ही जाकर मोगरे के और चंदन के और जो ठंड के तासीर हैं, ऐसे मोगरा के, वैसे मैं लाकर इत्र लाया हूँ ठाकुर जी को लगाने के लिए। तो बहुत अच्छा कि आपकी मति गति भगवान वैसे ही बना के रखे कि आप भगवान की खूब सेवा करें, क्योंकि भगवान की सेवा सबको प्रारब्ध नहीं होता प्यारे। हाँ, सबको नहीं होता। तो जो हमसे नए जुड़ेंगे वो बस एक काम करिए प्लीज, कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन बजाइए, ताकि हमसे जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद मेरे प्यारे, आप के पास हमारा नोटिफिकेशन पहले जाएगा, ताकि आप वीडियो देख सके और अपने मन की बात अगर कुछ है तो हमें वीडियो में जो आपके कमेंट होते हैं उसमें आप डालें, और मैं उसका जवाब देने में समर्थ हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके सारे जवाब दे सकूं। चलिए, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं, भगत मेरे सिर मोर, मैं भक्त के पराधीन हूं। मैं जैसे मेरे भक्त चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूं, लेकिन भगत मेरे सिर के मोर हैं, मैं मस्तक पे रखता हूं अपने भक्तों को। क्योंकि एक बात बता दो कि सब कुछ पा सकते हैं, कृष्ण प्रेम सहज नहीं है मेरे प्यारे। अगर उन्होंने आपको पकड़ रखा है, या आप किसी ऐसे कृष्ण भक्त से, सत्संगी से, कथावाचक से आप अगर जुड़ गए हैं, तो ये कृष्ण की ही लीला है। हाँ, तो भगवान
को कैसे भक्त पसंद है। आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी मैं चर्चा कर दूं। और फिर मैं बड़ा सुंदर ऐसी बातें लाई हूं जो आपके जीवन में बहुत जरूरी है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं और तब हमें वैसे नुकसान भरने पड़ते हैं। मैंने कहा कि बिना कुछ किए भी कुछ ऐसे हमें लग जाता है दोष, अपराध, जिसे हम समझ भी नहीं पाते। तो हाँ मेरे प्यारे, भगवान को कैसे भक्त पसंद है। किसी ने पूछा था फोन पे, तो मैं आज उसकी चर्चा भी कर रही हूं कि भगवान को ज्ञानी पसंद नहीं है, धनवान पसंद नहीं है, बुद्धिमान, ज्ञानी यानी बुद्धिमान, बहुत ज्ञान आप अर्जित कर लिए है, इसका मतलब नहीं कि भगवान आपके पास है। बहुत धन इकट्ठा कर लिए हैं और भगवान को अपने बस में कर लें, संभव नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान को प्रेम से अगर भगवान को रिझा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनकी सुन सकते हैं, अपनी सुना सकते हैं, तो प्रेम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि भगवान को भी अपने बस में कर सकते हैं। हाँ, तभी तो भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत में कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं, भक्त इतना मुझे प्यार करते हैं। तो आप जितने भी सनातनी हैं जो हमारे ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं कि आप ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं। ठाकुर जी आपकी रक्षा करें। हाँ, एक बात जरूर है, अभिमानी से भगवान बड़ा दूर रहते हैं। अब आप कहेंगे कि दीदी माँ, भगवान किससे प्रसन्न रहते हैं? तो जो निश्चल हो, जो सहज हो, भले ही वो गरीब हो, कुछ भी हो, भगवान उसके पास अधिक रहते हैं और अपने जो उज्जवल प्रकाश है वो वहीं पर प्रकाशित होते हैं। उनके हृदय में वो प्रकाश फैलाते हैं और धीरे धीरे, देखिए, जो भक्त होते हैं ना, जो पुजारी होते हैं ना, उनको दुख बहुत मिलता है क्योंकि उनकी परीक्षा बहुत होती है। आप देखना, आपके पास पड़ोस में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कभी पूजा पाठ करते नहीं होंगे और आपको देखकर बड़ा ऐसे करते होंगे, दिखावा करती हैं वो। मेरे प्यारे, क्षमा चाहती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपके समक्ष आऊं और अपनी और आपकी कुछ बातें सुनूं और सुनाऊं। मेरे प्यारे, तो आपकी भक्ति जब बढ़ती है तो आप में एक अलग खुशबू आने लगता है। जैसे बहुत दूर किसी घर में पेड़ पौधा लगा हुआ है, गंधराज का, हरसिंगार का, चमेली का, देखना खुशबू बहुत दूर तक फैलती है। तो भक्ति एक खुशबू के समान है, आपको बताना ना पड़ेगा। आप भले जैसे भी रहो, फटे हाल में हम रहें, लेकिन उसकी खुशबू इतनी होती है कि भगवान उसको छोड़ के जा नहीं पाते। कपड़ा नया हो या पुराना हो, गंदा नहीं होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसी श्रृंखला में मैं क्या कहूँगी, हमारी जो दादी की दादी हुआ करती थी, घर में सासू माँ होती है, जो हमारी माँ होती हैं, विवाह के पहले बेटियों को समझाती हैं। तो आज मैं उन माताओं से हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करती हूँ, आप अपनी बहुओं को मत बताइए कुछ भी, आप अपनी अपनी बेटियों को बताइए। बहू शायद सुनेगी नहीं और बेटी जो है आपकी सुनेगी, तो बात घूम फिर के एक ही हो जाएगी कि हर माँ की बेटी कहीं न कहीं की बहू है।
तो उन माओं से, माताओं से निवेदन है, अपनी अपनी बेटियों को ये बात बताएं। और दूसरी बात कि ये जो शिक्षाप्रद मैं वीडियो भेजती हूँ ना आपके पास, इसे आप लोगों को भेजिए। ये भी एक सूद का काम करता है। जो सूद के कारोबारी होते हैं ना, उनसे पूछिए कि उनको कितना मजा आता है। तो ये भी सूद का मजा है। अगर आप अच्छी बातों को किसी को शेयर करते हैं तो ईश्वर आपके गलतियों को ढकता है और आपके बुरे दिन को काटता है। हाँ, बस एक ख्याल रखना। तो जब अच्छी वीडियो आती है कुछ शिक्षाप्रद, तो आप अपनों को शेयर करें। बोलेंगे तो शायद ना सुन पाए, लेकिन आप भेजेंगे तो सुनना ही पड़ेगा उनको, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात पुरानों से चली आ रही है और बहुत समय से, जब से शायद बहू सास का संबंध रहा, माँ बेटी का ऐसा सिखाने की बात रही। अब तो कुछ सिखाते नहीं किसी को, सब बेटियां खुद समझदार हो गई हैं। सबसे पहले अगर घर में प्रातः काल रसोई में जाना है तो आप स्नान करके ही जाओ, क्योंकि रसोई का जो घर होता है वो लक्ष्मी का होता है। और जहाँ लक्ष्मी निवास करती है वहाँ बिना स्नान किए जाकर अगर आप चूल्हा जलाती हैं तो ये सही नहीं है। मैं आगे नहीं कहूँगी कुछ भी। उसके बाद आजकल एक बड़ा अजीब सा रिवाज चला है, चप्पल पहनकर या जूते पहनकर रसोई में काम करना। अच्छा, क्या पहले ठंड नहीं हुआ करती थी? हमारे घर के बेटे बहू, हम लोग अब जब उस घर में बहुए बन के गए, उस वक्त तो चप्पल पहनने की पद्धति ही नहीं थी। तो इसको रोक लगाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और लगता है कि नहीं हमें पहनना चाहिए, तो वो चप्पल या जूती फिर उसी रसोई में रखो, आप पहनो और उसी किनारे में रखो, फिर वहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, भोजन बनाते समय, बहुत लोग सुने होंगे बड़े बड़े संतों से, भोजन बनाते समय चिड़चिड़ापन नहीं होनी चाहिए। क्रोध और गुस्सा से भोजन कभी ना बनाए। वो भगवान, वो भोजन जो भी खाएंगे उनको बीमारियां भी होगी और रोगग्रस्त होते चले जाएंगे। तो भोजन बनाते समय आप अगर भजन सुनने का मन है तो बिल्कुल नहीं, तो सीता राम राधे श्याम कुछ भी आप स्मरण करें। देखिए उस भोजन में कितना स्वाद हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे, एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मैं सच बोलने से डरूंगी नहीं। हम माताएं आजकल बाल ऐसे ही बहुत झड़ रहे हैं, लेकिन एक से एक कट आए हुए हैं। हमारी बहू बेटी, हमारी माताएं एक बहाना करती हैं कि मेरे सर में दर्द है या कुछ भी, बाल कटवाते हैं। ये जो केश होते हैं ना, केश, ये लक्ष्मी के समान। आप देखिए किसी भी देवियों को आप बाल छोटे नहीं देखेंगे, आप लंबे लंबे बाल देखेंगे, तो लक्ष्मी नाराज होती है। केस भी कटवाते हैं या अपने खुद काट लिए तो केस को आप बेच भी देते हैं। इससे आप अपने घर की सुख को और लक्ष्मी को भेज रहे हैं, गरीबी निश्चित आएगी। फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको थोड़ा ध्यान रखें। हो सकता आपको नहीं अच्छा लगे, लेकिन ये सच है। अपने भाग्य का कुछ भी आप किसी को दे देंगे वो केस में ही है। इसीलिए कहते हैं ना कि केस को जो गोधली बेला के समय अपने बालों को मत बांधे, तैयार ना हो, क्योंकि उस वक्त भगवान के आने का वक्त होता है। दीप जलाओ, धूप जलाओ, भजन लगाओ। उस वक्त हम दरवाजे पे नहीं बैठते, जो घर के ड्योढ़ी है वहां नहीं बैठते। आपको याद होगा यही गोधली बेला में ही हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। तो भगवान गोचरण करके संध्या बेला में घर में आते हैं, तो इसका ध्यान रखें। उसके बाद कितने लोग होते हैं ना जो माला लेके घूमते हैं और जो मोती दिखती है कि आप माला कर रहे हो। देखो, माला करते हुए आप किसी के सामने ना जाएं, क्योंकि उससे आपकी भक्ति
पे प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एक बहुत जरूरी एक नया फैशन चला है। वो फैशन क्या है कि पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं और बेटियों की माँ को देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपसे मैं नम्र निवेदन करती हूँ, सारे लोग वीडियो को पूरा देखें, तब पता चलेगा कि क्या क्या नुकसान अपने घर में हम कर रहे हैं। आजकल विवाह की पहले मुलाकात होती है और विवाह होने के बाद तलाक हो जाती है, शादियां टूट रही हैं। ये सब कारण हम ही तो हैं। इसलिए एक थाली में कभी पति पत्नी को नहीं खाना चाहिए। इससे रिश्ते बिखरने लगते हैं और आगे चल के टूट जाते हैं, झगड़े खूब होते हैं, कलह खूब होते हैं। हाँ, अगर आप पति भोजन कर लिए हैं और उसी थाली में थोड़ा बचा हुआ है प्रसाद स्वरूप, तो आप उसी थाली में लेकर खाएं, तो फिर आपके यहाँ शुभ कार्य होने से कोई रोक नहीं सकता, लक्ष्मी के आने से कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि आप देखते होंगे लक्ष्मी मैया हमेशा कहीं न किसी चित्र में आपको विष्णु भगवान के पैर दबाते मिलती है। क्यों? कि पैरों में लक्ष्मी है। तो भगवान को आप जब देख रहे फिर भी हम नहीं सीखते कि आप अपने पति के पांव को जरूर दबाएं ताकि लक्ष्मी घर में आए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उसके बाद आजकल एक फैशन है, घर में नौकर चाकर तो रखे हैं, तो पूजा के लिए भी एक नौकर रख लिया आपने। पूजा घर में नौकर सफाई करता है, पूजा करता है, आप जाके से प्रणाम करते हैं। देखिए, ये भगवान की लीला है, वही जाने। जब आप जो पूजा करेगा, जो सफाई करेगा, फल भी तो उसी को मिलेगा। आज आपके पास कुछ भाग्य का, पूर्व जन्म के कर्म का कुछ धन है, लेकिन कल क्या होगा ये सोचिए। इसलिए ये काम बिल्कुल गलत है। किसी बाहरी व्यक्ति से आप पूजा मंदिर में न सफाई करवाएं, ना बर्तन धुलवाएं और ना पूजा करवाएं। खुद ही करें, नहीं तो परेशान होंगे। और इसके बारे में विशेष अगर बात करना है तो फोन पे बात कीजिए, मैं बता दूंगी आप सबको। और कितने लोग को मैंने देखा है कि अपने काम वाली बाई को रसोई घर में ही नाश्ता और खाना दे देती है, क्योंकि रसोई बड़ी होती है। ये गलती कभी ना करें, आप बिल्कुल ना करें। लक्ष्मी रूठ जाती है, और लक्ष्मी रूठने का मतलब आप समझते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें। और कुछ एक दो प्रश्न हैं जो मैं कहती हूँ कि एक किरण ने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद, तो पुत्रवती भवो बेटा। और अगर कुछ साल हो गए हैं अगर विवाह करके और कोई भी संतान नहीं हुआ है, तो फोन पे बात करो, वो भी भगवान अच्छा ही करेंगे और बिल्कुल होगा। फोन पे मैं बताऊंगी। और वैसे भी संतान प्राप्ति के मैंने यूट्यूब पे डाले हैं सटीक उपाय हैं। और कुछ भक्तों ने तो सुंदर राधे राधे लिखा है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक भक्त ने कहा कि दीदी कुछ अपने अनुभव जो आपको इस लंबी यात्रा में भगवान कृष्ण का कुछ ऐसा अनुभव है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। ये वृंदावन की ही घटना है, और मैं हो सकेगा तो मैं सोच रही हूँ कि प्रातः काल में भी एक वीडियो को डालूंगी जो घटना से संबंधित होगा, ये मैं सोच रही हूँ। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी कि कुछ जो हमारे साथ घटा है वो घटना को मैं एक वीडियो प्रातः में डालूं 10-11 बजे के समय। और आप सभी से बहुत बहुत प्यार भरा जय श्री राधे राधे। और यही कहूँगी कि आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दें, आपको कैसा लगा, कि आप भागवत जी की कुछ चर्चा सुनना चाहते हैं, कि शिव पुराण जी की कुछ चर्चाएं सुनना चाहते हैं, किस प्रकार का आप वीडियो हमसे वीडियो चाहते हैं कि मैं डालूं, ये हमें आप जरूर बताएं, ताकि आपके मन की बात मैं वीडियो पर डालकर आप तक पहुंचा सकूं। जो नहीं जुड़े हैं अब फिर से बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। लता दीदी आपसे विदा ले रही है। जय श्री राधे राधे। मुस्कुराइए, बड़ी खास है जिंदगी जी। मुस्कुराइए। सब मुस्कुरा दिए ना।
राधे राधे बोलना पड़ेगा।